दोस्तों, क्या आपको भी है दानेदार खुशबू वाला देसी घी घर पर बनाना पसंद है? लेकिन सर्दियों में इसे निकालने के झंझट और इससे होने वाले चिपचिपे बर्तनों को धोने से डरते हैं। तो आइए मेरे साथ मेरी किचन में मैं ऐसे कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप इसे आसानी से बना सकते हैं बगैर ज़्यादा बर्तन किए। ज़्यादातर हम सभी लोग मलाई को फ्रिज में स्टोर करके रखते हैं। जब भी हम घी बनाना चाहें 5 घंटे पहले हम इसे फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दें या फिर इसे धूप में 2 घंटे के लिए रख दें। इससे मक्खन आसानी से कम समय में निकल आता है। इस मलाई में मैंने 1 चम्मच दही डालकर इसे रात को ही फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दिया था। अब देखिए इससे कितनी जल्दी मक्खन निकलना शुरू हो जाएगा। देखिए 2-3 मिनट में मलाई इस तरह से गाढ़ी हो जाएगी। इसमें 1 गिलास पानी डालकर इसे 2-3 मिनट सिर्फ हमें और फेंटना है। अब देखिए पानी डालने के 2 मिनट बाद ही यह मलाई मक्खन में बदलने लगी है। देखिए इसकी छाछ और मक्खन अलग अलग हो गया है। मक्खन निकालने से पहले ही अपने पास गर्म पानी करके रखें जिससे तुरंत ही उसमें हाथ धो लें। बाद में पानी गर्म करने से दूसरी और चीज़ें लाइटर गैस वगैरह चिपचिपाने लग जाते हैं। देसी घी बना रहे हैं तो हाथ तो इसमें लगाना पड़ेगा। हाथों से ही इसके मक्खन को साफ करके निकाल लीजिए। घी बनाते समय मुझे कम से कम बर्तन करने हैं, इसके लिए मैं इसी पतीले में मक्खन को गर्म करूंगी। सबसे पहले हमें मक्खन को एक साइड हाथ से इकट्ठा कर लेना है। देखिए कितना गाढ़ा मक्खन बनकर तैयार हुआ। ठीक इसी तरह से गांव में देसी घी बनाया जाता है। मक्खन को एक जगह इकट्ठा करने के बाद ये जो छाछ बची हुई है इसे हम किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह वही मक्खन निकालने वाले हाथ को इस पतीले में लगाकर हम छाछ को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। इससे छाछ में जो मक्खन है वो हमारे हाथ में ही रुक जाएगा। अब जो यह छाछ बची है इसका इस्तेमाल आप कढ़ी, रायता या इसे पीने के लिए कर सकते हैं। यह निकला हुआ मक्खन है, इसी से हमें घी बनाना है। सबसे पहले 5 मिनट के लिए इसे हमें फुल फ्लेम पर रखना है जिससे यह मक्खन जल्दी मेल्ट हो जाएगा और घी बनने में कम समय लगेगा। थोड़ी थोड़ी देर में इसे इस तरह से चलाते रहें जिससे यह बर्तन की तली में चिपकेगा नहीं। यदि बर्तन की तली में यह लग जाता है तो घी में जलने की स्मेल आने लगेगी। अब यह मक्खन मेल्ट हो चुका है। फ्लेम को हमें लो मीडियम करना है। कुछ ही मिनटों में मेल्टेड मक्खन से इस तरह से घी बनना शुरू हो जाएगा। जब इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएं समझिए घी बनने ही वाला है। इसे बनने में 2-3 मिनट और लगेंगे। घी की एक विशेषता होती है फ्लेम ऑफ करने के बाद भी 4-5 मिनट तक पकता रहता है। इसलिए घी का डार्क कलर होने से पहले ही हमें फ्लेम को ऑफ कर देना है, वरना घी अधिक पक जाएगा और इसमें हल्की सी कड़वाहट आ जाएगी। जब इस तरह से घी का गोल्डन कलर आ जाए समझिए घी परफेक्ट पक चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। 2-3 मिनट ठंडा करने के बाद इसे छान लेंगे। मैं इसे इस तरह से बड़ी छलनी से छान रही हूँ। चाहे तो छलनी के ऊपर एक कपड़ा रख दीजिए जिससे घी बहुत ही साफ छनकर निकलेगा। मैं डायरेक्ट चमचे की बजाय पतीले से डाल रही हूँ जिससे हमारे समय की बचत होगी। घी छानने के बाद ये मावा बचता है, इसमें भी कुछ घी एब्जॉर्ब रहता है। इसको हम चम्मच से दबाएंगे तो पूरा घी निकल आता है। देखिए 1 लीटर से भी ज़्यादा मलाई थी, उसमें सिर्फ 1 बड़े चम्मच के बराबर मावा निकला है। और इस तरह यह गर्मा गर्म खुशबूदार घी बनकर तैयार है। मैं आपको यह पिछले हफ्ते का बनाया हुआ घी निकाल कर दिखाती हूँ। आप लोग देखिएगा बहुत ही दानेदार घी बनता है। अपने घर के बनाए हुए घी की तो बात ही अलग रहती है। दोस्तों, यदि आपको ज़रा सा भी लगता है कि बगैर झंझट के आप सर्दियों में भी घी बना सकते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।